यदि आप कम समय में और जल्दी से जल्दी दिल्ली जाना चाहते हो या फिर आप चेन्नई जाना चाहते हो और कम स्टॉपेज में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 12621 ही तमिलनाडु एक्सप्रेस पकड़ें और जल्दी से जल्दी अपने घर पे पहुंच सकते हैं। क्या सीन है इधर, मेरे को तो रिकॉर्ड कर भाई, आजा साथ में आ। उसको नहीं लगा रहा, क्या गलत करा मैंने? WAP7 ई रोड का लोकोमोटिव लगा हुआ है, जो कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। और इसमें पेंटिंग देखो कितनी अच्छी लगी हुई है, पेंटिंग देखो, ये देखो, ये सारी तमिलनाडु एक्सप्रेस की। और यहाँ पे साउथ की तमिल में जो मंदिर है उसकी पहचान के लिए लगा रखा है ये सारा, जितना भी देख सकते हो सब तमिल में ही मंदिर है साउथ में। तो आप भी एक बार घूमने आओ तमिल में, मैं तो आपको यही बोलूँगा। तमिलनाडु एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये चेन्नई से दिल्ली तक सिर्फ 2182 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है अप्रोक्स 33 घंटों में, और ओनली 10 स्टॉप के साथ। देखिए 33 घंटे की जर्नी है चेन्नई से दिल्ली तक की। तो हम टॉयलेट बाथरूम भी यूज़ करेंगे, तो मैं आपको टॉयलेट बाथरूम दिखाता हूँ इसके तमिलनाडु एक्सप्रेस का। तो ये है, देखिए ये देखिए पानी आ रहा है अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ये देखो कितना गंदा हो रहा है अभी से ही। और ये देखो नल का भी टेढ़ा कर रखा है, ये देखो। और स्मेल भी काफ़ी आ रहा है, हो सकता है कि ट्रेन चले तो स्मेल शायद ख़त्म हो जाए। बाकी देखो मिरर लगा हुआ है फर्स्ट क्लास, बिंदास, और साफ़ सफाई की केस नहीं है। और जो डस्टबिन भी यहाँ पर होता है कई बार, डस्टबिन भी यहाँ पर नहीं है इस तरीके से। और बाकी ठीक ठाक है कह सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। बाकी मॉर्निंग में क्या होता है, कोई मॉर्निंग में लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं, और जब देखते हैं क्या हाल होने वाला है इसका। तो फाइनली सिग्नल मिल चुका है एक नई जर्नी को। और जर्नी से याद आया, हमारी तमिलनाडु एक्सप्रेस ने जो पहली जर्नी अपनी 7 अगस्त 1976 में की थी, आज इसको 46 ईयर हो चुके हैं। 46 साल तक आपकी सेवा में तमिलनाडु एक्सप्रेस दिल्ली से चेन्नई दौड़ रही है, और अब तो नए LHB कोच के साथ आपका स्वागत कर रही है। तो फाइनली अपना सिग्नल हो चुका है, देख सकते हो आप, MGR चेन्नई। मैं काफ़ी घूमा चेन्नई में और मेरा फेस भी बहुत काला हो गया, तो इसलिए अब मैं सोचूंगा कि किसी पहाड़ी जगह पे जाए। और सिग्नल देखो, दो कोच पहले WAP7 लगा पड़ा है, तो साउंड की आवाज़ काफ़ी आएगी, पर मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि साउंड की आवाज़ और ट्रैक की आवाज़ भाई इसी का तो आनंद लेते हैं वीडियो में। तो इसी बात पे एक लाइक तो कर देना भाई कम से कम। फाइनली बाय बाय MGR। तो गाइस ये देखो बगल में बेंगलुरु KSR चेन्नई जा रही है। ट्रेन जो है अभी काफ़ी स्पीड में चल रही है और अराउंड आप देख सकते हो 75-76 के अराउंड
चल रही है। और अपना जो पहला स्टेशन है वो पड़ेगा विजयवाड़ा, अराउंड 3:45 के अराउंड पड़ेगा रात में। तो भाई अगर मैं जग गया रात को तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगा विजयवाड़ा, जिसका कोड है BZA, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगर मैं इनके सो गया तो मैं आपको मॉर्निंग में ही मिलूँगा। तो कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको विजयवाड़ा स्टेशन ज़रूर दिखाऊँ। सो गया तो कोई गारंटी नहीं है, तो इसके लिए सॉरी बोलता हूँ तुम्हारा भाई अभी से ही, ठीक है। तो फाइनली गाइस अब हम आ चुके हैं वारंगल, जिसका कोड है WL। और अब तक हम 637 किलोमीटर की जर्नी कवर कर चुके हैं और रात तो यूं ही कट गई। और मॉर्निंग का अब देखा जाए तो पहला स्टेशन अब आया है और रात को पड़ा था वैसे विजयवाड़ा, जो कि आया था 3:45 पर। और गाड़ी देखो बिल्कुल राइट टाइम अपने ऑन टाइम है बिल्कुल गाड़ी, बिल्कुल, और लेट भी नहीं हुई। अगर आप चिकन बिरयानी खाना चाहते हो, बहुत फेमस हो, मसालेदार चिकन बिरयानी खाते हो, तो आप वारंगल पे चिकन बिरयानी बहुत ही फेमस मिलती है। चिकन बिरयानी भी खा सकते हो, 100 रुपये की मिलती है। और ट्रेन में भी मंगा सकते हो, प्लेटफॉर्म नंबर 1 मिलती है। आप ऑनलाइन ऑर्डर देके भी मंगा सकते हो। वारंगल की चिकन बिरयानी इज़ बेस्ट। फाइनली सिग्नल मिल चुका है वारंगल से और हम चल चुके हैं। 5 मिनट का हल्ट था। 5 मिनट का हल्ट इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर लोगो पायलट चेंज हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देख के हैरान हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी है ना, और सेम प्लेटफॉर्म देखो वहाँ पर भी है प्लेटफॉर्म। तो दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी उतार सकते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, प्लेटफॉर्म बहुत दूर है, ये डिस्टेंस बहुत दूर है पर। और फाइनली चल चुकी है 12621 अपनी आगे की ओर। बाय बाय वारंगल। हमारे चला हमारा आज तो पैसा कमाते हो हमारे। तो भाई अभी हमने मंगवाया रेड कटलेट मंगवाया, अभी 50 का दे रहा था। तो जैसे उसने कैमरा देखा तो 30 रुपये का दिया। अब सोचो 20 रुपये का प्रॉफिट खा रहा था वो रेड कटलेट में। ऐसे 20 60 रुपये उसके बन जाते। तो इसी दौरान अपना ध्यान इन लोगों से बचा कर रखें। ये 2 मिनट में लूट लेते हैं पैंतरिक कार वाले, इसलिए का 30 का आइटम 50 में दे रहा था। जब उसने कैमरा देखा ना चुपचाप तो कह रहा भैया 30 का है।
चांस ही तो नहीं भाई है। अभी पता है क्या हुआ, अभी जस्ट बलारशा आने वाला है और अभी अचानक से क्या हुआ कि भाई को पानी लेना था और इन्होंने पानी लिया। देखो ये पानी लिया, ये उन्होंने पानी लिया, ठीक है। और जब पानी दे रही थी उनके पास अलग अलग बोतलें रखी हुई थी, तो मैं थोड़ा सोच रहा कि अलग अलग बोतलें कैसे रखी हुई हैं। पानी कितने का दिया? 20 रुपये का। 20 रुपये का पानी दिया, ठीक है। उसके दौरान भाई ने पानी खोला और पानी का टेस्ट बिल्कुल अलग लगा, तो उसको बोला कि भाई ये पानी कैसा दिया है। और यहाँ पे देखो बाजार से आने से पहले जो है औरतें बेच रही हैं, देख सकते हो आप। तो हमने बोला कि कैसे दिया, तो कह रही भैया ये बोतलें उठाती हूँ मैं ट्रैक से बोतलें उठाती हूँ और बोतलें अपने घर में पानी से भर के फ्रिज में रख के फिर बेचते हैं। और कह रही पानी बिल्कुल साफ़ है, गारंटी इस चीज़ की मैं लेती हूँ। फिर हमने बोला बोतलें कहाँ से आती हैं? बोतलें तो ट्रैक से आ रही है ना, फिर तो बोतलें घर में तो बनेंगी नहीं। बोतलें जो ये है किसी कस्टमर ने, किसी यात्री ने पी के फेंक दी, तो वो इन्होंने उठा ली कट्टे में और सीधे घर में गए, पानी भरा, फ्रिज में लगाया और चालू बेचना। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, जब भी आप पानी पीते हो तो ढक्कन अलग फेंका करो और बोतल मोड़ के फेंका करो। अब भाई के पैसे वेस्ट हो गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला और पानी भी पूरा नहीं मिला। और अभी भी ये लगी है, देखो यहाँ पे काफ़ी लेडीज बेच रही है। आता है तो काफी। इसके अंदर ऐसे डाल देना चाहिए। हाँ, इसको मोड़ के या फिर इसके अंदर डाल ढक्कन मोड़ के, के अंदर डाल दिया तो काटना ही पड़ेगा जैसे ये ढक्कन हो गया ना। बस ये उम्मीद है कि पानी ठंडा है। पर ये देखो ऐसे कर दो, ढक्कन अंदर कर दो और और बोतल काटना ही ये पड़ेगा। देखो पानी बिल्कुल 100% ठंडा है, पर कोई वो नहीं है। और इसके तो कलर भी छूट रहे हैं काफ़ी। इनके पास अलग अलग बोतलें, रेल नीर की भी बोतलें रहे, मतलब जिसने जैसी बोतल फेंक दी वो वैसी बोतल उठाई और पानी भरा और चालू बेचना। तो ये चीज़ का ध्यान है कि ये चीज़ अलग अलग जनों से ना ले, सिर्फ रेल नीर ही ले, वो भी सील्ड पैक लें। रेल नीर में क्या होता है कि स्टिकर लगा होता है गवर्नमेंट का, IRCTC का सील्ड पैक का, तो वो चीज़ देख के लिया करें। और 15 रुपये की बोतल मिलती है, हमेशा ध्यान रखें। कई बार 20 की भी देते हैं, उस वजह से मेरी रात को लड़ाई भी हुई थी। महाराष्ट्र में तुमचा स्वागत आहे। तो फाइनली हम आ चुके हैं बलारशा, जिसका कोड है BPQ। प्लेटफॉर्म है यहाँ पे 5 और ट्रैक है 8। पैसेंजर की अगर बात करें तो यहाँ पे रोज़ाना 15,000 पैसेंजर अप डाउन होते हैं, क्योंकि ये छोटा है। इसके बाद जो नागपुर आता है उसमें वो एक कैपिटल सिटी है, तो वहाँ पे काफ़ी रनिंग चलता है। पर मैंने एक बात देखी है, जितनी भी मैं ट्रेन से ज़्यादातर आया हूँ तो मुझे नागपुर के बाद बलारशा ज़्यादातर रुकी है वो। पर इसका जो आंसर है वो आप दोगे, ये आपका होमवर्क है। तो ये चीज़ वैसे मुझे पता है, मैंने सर्च तो करी थी, पर आप मुझे बलारशा की अगर बात करें तो ऑनर बाय इंडियन रेलवे और ऑपरेट करता है इसे सेंट्रल रेलवे। और यहाँ से चेन्नई दिल्ली लाइन जा रही है, गोंदिया नगबीर लाइन भी जा रही है। तो यहाँ से 2 लाइन कन्वर्ट हो रही है, चेन्नई और गोंदिया की लाइन कन्वर्ट हो रही है। पर इसके बाद नागपुर पड़ेगा, तो मिलते हैं नागपुर में। और दिस इज़ बलारशा रेलवे स्टेशन। गर्मी की बात करें तो गर्मी भी ठीक ठाक है और काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, बेचने वाले भी काफ़ी कुछ है। पर ध्यान रहे, पानी अगर लेना है तो रेल नहीं लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे उस भाई के साथ 2 बार हो चुकी, रात में भी दिक्कत उसी के साथ हुई और अभी भी पानी उसको दिक्कत उसी के साथ हुई। तो ये दिक्कत आपके साथ ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सफ़र आपका है, इनका कुछ नहीं, इनका तो रोज़ का काम है। तो फाइनली बलारशा में हमें तिरुनेलवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस देखने को मिली। इसका भी मेरा मन है कि मैं इसकी भी एक दिन ब्लॉग करूं। बिलासपुर से तिरुनेलवेली चलती है, तो इसमें का भी सफ़र काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पर कमेंट मार के बताओगे तभी। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या, गाडी क्रमांक 2262 तो फाइनली अपनी जो ट्रेन है BPQ यानी बलारशा से निकल चुकी है। और तेलंगाना को पहले सोचा था कि सिग्नल इसको दिया जाएगा, पर ये 12 मिनट गाड़ी लेट थी, तो इसको पहले निकाल दिया और जब तक उसमें माल लोड भी हो रहा है। तो दिस इज़ बलारशा रेलवे स्टेशन। और इसका डिपार्चर देखो कितना बढ़िया है।
फाइनली हम आ गए नागपुर, जिसका कोड है NGP। 4 मिनट गाड़ी लेट आई है और 5 मिनट का होल्ट है, तो हो सकता है कि शायद 1 मिनट में ही गाड़ी चला दें, क्योंकि 4 मिनट कवर भी करने हैं। पर इसके बाद जो इटारसी आएगा, इटारसी पे ड्राइवर चेंज होंगे जो वरंगल से चढ़े थे, तो यहाँ पर इटारसी सिर्फ नेक्स्ट स्टेशन पड़ेगा, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल से गाड़ी 1 ही मिनट रुकेगी। और मैं आपको बता दूँ, नागपुर जो है वो है कैपिटल सिटी, और नागपुर पे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें 5 प्लेटफॉर्म है और 11 ट्रैक है। तो ऑनर है इसका इंडियन रेलवे और ऑपरेट करता है इसे सेंट्रल रेलवे। नागपुर चेन्नई मेन लाइन यहाँ से जा रही है, और यहीं से नागपुर से देखा जाए, देखो पानी कितना भर गया, कितना पानी ख़राब हो रहा है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे पैर की तरफ भी पानी आ गया, देखो वेस्ट। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना पानी अगर बर्बाद होगा तो कैसे काम चलेगा, सोचो। वहाँ से पानी निकले जा रहा है दीदी, ये देखो, और वहाँ तक जा रहा है, लगता है ओवर भर गया। ओपन हुआ था 1867, सिग्नल हो गया क्या, सिग्नल हो गया गाइस। ओपन हुआ था 1867 में ओपन हुआ था, और आज इसको 155 ईयर्स हो गए आपकी सेवा में, और कंटिन्यू जब से नागपुर महाराष्ट्र में चलते चले आ रहे हैं लोग। और इंडियन रेलवे में नागपुर और नासिक, ये दोनों रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं महाराष्ट्र के, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन में और हावड़ा मुंबई नागपुर वाली लाइन में। तो फाइनली हमारी नागपुर से ट्रेन निकल चुकी है, और मैंने तो काफ़ी पानी भरा था, तो पैर का सब धो लिए मैंने। वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, ऐसा लग रहा है कि 3rd AC में ही जाना चाहिए था वैसे मुझे, पर जल्दी जल्दी में टिकट मिल गई, वही बहुत है दिल्ली के लिए। तो इसलिए चांटे पड़ रहे हैं, चांटे गर्मी के, ये समझ लो अब कितनी गर्मी पड़ रही है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र की तरफ नागपुर। अब हमारा पड़ेगा इटारसी, और ये देखो नागपुर से डिपार्चर हो चुके हैं। और ये देखो जयपुर NCR चेन्नई आ चुकी है अपने नागपुर पे। अब वो नागपुर का पुल